फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके अंदर भी हमने पहले डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे? दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट इवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। पहली कौन सी इवेंट आती है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड सेकेंड इवेंट इज एम्ब्रियो जेनेसिस। सेकेंड इवेंट कौन सी होती है? एम्ब्रियो जेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो इवेंट आती है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज एम्ब्रियो जेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम किन इवेंट्स को बोल रहे हैं? ऐसी इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं। द इवेंट्स विच occur आफ्टर फर्टिलाइजेशन नॉन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट जाइगोट। अब जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, सिंगल सेल्ड कंडीशन में होता है और डिप्लॉयड प्लॉइडी होती है। इसके अंदर प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। मींस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल करें ह्यूमन बींग्स का लें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जाइगोट के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो जाइगोट कैसी प्लॉइडी में है? डिप्लॉइड यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और ये डिप्लॉइड स्टेज आई किस वजह से है? फर्टिलाइजेशन की वजह से। मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, दोनों ने फ्यूजन के बाद वापस से डिप्लॉइड स्टेज जो है वो गेन कर ली। जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। तो जो जाइगोट है इट इज द वाइटल लिंक, it is the vital link between one generation and next generation। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच का जो लिंक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यदि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो ये कंफर्म है कि न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी ही होगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई जाइगोट के बारे में? इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर टू टाइप की जो है वो लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिनकी बॉडी के अंदर हैप्लॉइड फेज ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है उनको नाम देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, और जिनके अंदर डिप्लॉइड फेज ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती है, जैसे मोस्टली जो है एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जाइगोट जो है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट
develop a thick wall. जाइगोट अपने चारों तरफ कैसी लेयर की फॉर्मेशन कर देगा, एक थिक वॉल की फॉर्मेशन कर देगा एंड फॉर्म स्पोर, और क्या बनाएगा, स्पोर, दैट इज नोन एज जाइगोस्पोर. उन स्पोर्स को क्या नाम देंगे, जाइगोस्पोर. अब जैसे ही एल्गी और फंगस के अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है तो ये एक रेस्ट के पीरियड के दौरान जाते हैं, मतलब इसके बाद एक पीरियड आता है रेस्ट का. रेस्ट होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है या फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट और एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं. क्यों, क्योंकि जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होती है और यही मियोसिस एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी हैप्लॉइड ही थे. तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट होती है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है ताकि हैप्लॉइड फेज को वापस से लाया जा सके. क्लियर. यही अगर बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. जाइगोट डिप्लॉइड फेज में है, डिप्लॉइड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. जाइगोट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है डिवीजन की, इक्वेशनल डिवीजन, यानी माइटोसिस डिवीजन जो है वो जाइगोट के अंदर होती है. सेल्स बार बार डिवाइड करेंगी, तो डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, फर्स्ट वन इंक्रीज देयर नंबर, सेल्स का नंबर जो है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज कर देंगी. जैसे ही सेल्स का नंबर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो सेल्स एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगी, दैट इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन. कौन सी प्रोसेस होगी, सेल डिफरेंशिएशन. ये किसके अंदर होगा, एम्ब्रियो जेनेसिस के अंदर. तो यहां तक समझ में आई आप लोगों को बात. अब नेक्स्ट इवेंट के बारे में देख लेते हैं, दैट इज एम्ब्रियो जेनेसिस. वन मोर पॉइंट कि यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एक्सटर्नली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फीमेल बॉडी से बाहर होगी. यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट की फॉर्मेशन कहां होगी, फीमेल बॉडी के अंदर. तो नेक्स्ट इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of embryo, a process of formation of embryo from zygote. उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस. तो यहां तक बात समझ में आई. एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. तो अभी हमने बताया था कि जो जाइगोट है उसके अंदर दो प्रोसेस होंगी. फर्स्ट वन माइटोसिस प्रोसेस, इक्वेशनल डिवीजन होगी जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, पहला तो हो गया माइटोसिस, और सेकंड प्रोसेस हमने अभी बताया था सेल डिफरेंशिएशन. दूसरा क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन. दूसरी प्रोसेस क्या होगी, सेल डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है सेल जो है वो स्पेसिफिक होना स्टार्ट हो जाएंगे. स्पेसिफिक कहने का मतलब उनका एक फिक्स शेप हो जाएगा, फिक्स साइज हो जाएगा, और इनके साथ साथ वो एक फिक्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर. इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन. in which the process in which cell gains a fixed shape and size and start
performing a specific function. That process is known as cell differentiation. तो ये सेल डिफरेंशिएशन की स्टेज में आने के बाद होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस। The organisms in which zygote give directly birth to the young ones, जाइगोट से डायरेक्टली यंग वंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, उनको क्या नाम देंगे? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर the animals which lay egg and this egg may be fertilized or unfertilized, जैसे हमने पार्थेनोजेनेसिस के अंदर पढ़ा था, अनफर्टिलाइज्ड एग भी एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यदि एग से यंग वंस बनता है, जैसे ही एक फिक्स स्टेज आती है हैच आउट, तो ये अंडे से क्या निकलता है? एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो यहां तक की बातें समझ में आई। ओविपेरस विच ले एग एंड दिस एग में बी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जब एक स्पेसिफिक टाइम आएगा तो इन एग से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि जो विविपेरस होते हैं उनमें जाइगोट डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। क्लियर? एक थर्ड टाइप भी होती है ओवो विविपेरस। उसके अंदर क्या होता है कि जाइगोट बनता तो फीमेल बॉडी के अंदर ही है और न्यूट्रिशन वगैरह के लिए वहां पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, न्यूट्रिशन के लिए प्लेसेंटा एक ट्यूब अटैच होती है मदर की बॉडी से और फीटस से, लेकिन ओविविपेरस के अंदर कभी भी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं? ओविविपेरस। बात करें ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स की, तो ओविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्ड्स हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर जो एग होता है, एग इज कवर्ड बाय ए लेयर नेम कैल्सिरस सेल। कैल्शियम से बनी हुई एक सेल से कवर्ड होते हैं। समझ में आया? अब यदि पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है तो यही कैल्शियम जो है वो वहां से हटता जाएगा और ये एग जो है वो टाइम से पहले ही ब्रेक हो जाएंगे, यानी नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से पॉल्यूशन की वजह से बर्ड्स और रेप्टाइल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया यहां तक? बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दो चीजों की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट वन इज जाइगोट एंड सेकंड वन इज एंडोस्पर्म। किन किन चीजों की फॉर्मेशन होती है? जाइगोट और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड स्टेज में होता है, जबकि जाइगोट डिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर के अंदर हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो जो जाइगोट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरी चेंज होती है फ्रूट के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड। फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब कई बार
ये एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट को न्यूट्रिशन देता देता कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और कई बार ये लेफ्ट आउट पोर्शन भी बच जाता है, जैसे कोकोनट वाटर होता है, तो वो भी एक एंडोस्पर्म ही है, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। ओवरी किस में चेंज होगा? फ्रूट के अंदर। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स। तो जो रेस्ट पार्ट है जैसे सेपल्स, पेटल्स, तो ये दीज आर सेड ऑफ, ये झड़ जाते हैं, ये टूट के अलग हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये बच जाते हैं, जैसे सेपल्स यदि बच जाए, सेपल्स रिमेन अटैच टू द फ्रूट, एग्जाम्पल लाइक ब्रिंज, देखा होगा आप लोगों ने, ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ऊपर की तरफ, तो वो और नहीं क्या होता है, सेपल्स ही होते हैं। तो जो ओवरी की लेयर होती है, वही लेयर अब किसके लिए वॉल का काम करती है? फ्रूट के लिए, एंड दैट इज नोन एज पेरिकार्प। उसी को क्या नाम देते हैं? पेरिकार्प। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यदि आप लोगों का इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।